आज के दिन में परमेश्वर ने अपना वचन बताने के लिए अच्छा मौका मुझे दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह। आइए परमेश्वर को वचन सुनेंगे। यहोशू 24 अध्याय 14 पद और 15 पद। इसलिए अब यहोवा का भाई मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। परमेश्वर ने अपना वचन हम सब के लिए आशीष करें। आए प्रार्थना करें। कुमलाजू। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेकर दिन भर अनेक प्रकार के दुर्घटना और बीमारों से बचाया, इसलिए पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से छू ले। महिमा स्तुति सदा आपका ही हो। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारा मंदिरों को तू पवित्र आत्मा से सबके साथ रहे, सबको शक्ति देना। और पिता परमेश्वर, ये बताना है कि तेरे महत्वपूर्ण सेवा उनकी कंधों पर सौंपा गया है। दूसरों के लिए आशीष प्रदान करने के लिए सबको मदद करना और सबको आशीष देना तेरे महान हाथों में सौंपते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज परमेश्वर का वचन हम लोग सुनने के लिए ये मैंने चुना है, सेवा के लिए उधार पाना। सेवा के लिए उधार पाना। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेवा के लिए उधार पाना। क्रिश्चियन का मतलब है सेवा के लिए उधार पाना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से मतलब होकर बुलाया था, नौकर से बचाया गया था, उससे हमेशा याद रखने के लिए चाहता था। सिर्फ उससे इम्पोर्टेंट देखकर उसका सेवा कर सकने के लिए चाहता था कि कनान देश में इसलिए लाना चाहता था कि आराम से मधु और दूध सिर्फ पी कर नहीं, सिर्फ उसका सेवा कर सकने के लिए लाया गया था। हम लोगों को भी हमेशा के लिए खो जाने वालों को मरने नहीं दिया। उसका एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है। प्रभु की स्तुति हो। हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या करने के लिए बचाया है, क्या करने देना चाहता है, अच्छा से हम लोग देखेंगे। हम कौन है, आप कौन है? नौकर बिना ठाके पूरा काम जैसा निभाता है, वैसे सेवक भी सबसे छोटा काम को भी करना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना चेलों को पैर धोया था। वही असली सेवक का कर्तव्य होता है। तब तू और मैं किस तरह का इंसान है? इस दुनिया की सुंदरता, आराम ढूंढने वाला, अपनी मर्जी चलकर मर्जी जीने वाला बड़ा बनकर सब
से भरा लीडर बनने का चाहकर, बदला लेने वाला सबसे आगे होकर दूसरों का दिल में और भरा के सामने सेवक बना कोशिश करने को वाला हम लोग तो है ना। प्रभु यीशु मसीह ने तो इन सब को छोड़कर उसके पीछे चलकर दूसरों के सेवा करके छोटा बच्चा के जैसा होना के लिए दुर्जल को भी अपने सबसे पीछे होने और अपना कमरा दरवाजा बनकर प्रार्थना करने के लिए चाहता है। आज 2 पॉइंट से हम लोग देखेंगे। पहले पॉइंट में प्रभु यीशु मसीह के सेवा जारी रखने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। हम बाइबल में परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण सेवक, जिनका वचनों से परिवर्तन आ जाए, ऐसे कई लोगों को पाते हैं। उनमें से एक पत्रा से प्रेरितों के काम 4:8 से लेकर 12 में हम लोग मिल सकता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि पेंतकुस्त के दिन जिसने महान उपदेश दिया था वो पद्रास ही था। पद्रास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए उनके एक बार के उपदेश में भी लगभग 3000 लोग बपतिस्मा पाते थे। पेंतकुस्त के बाद उन्होंने कई उपदेश दे चुके थे, जैसे वे यहूदियों के बीच, सामरियों के बीच और उन्होंने अन्य जाति कुरनेलिया के बीच भी उपदेश दिया। हम बाइबल देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो उसकी सेवक में बहुत कमायक रहे हैं। वे निडर होकर प्रचार करते थे और सच बोलते थे। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। हमारा उद्धार के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं है। इसी बात को पतरस प्रचार करना चाहते थे। दूसरा है स्तेफनस। इन्होंने भी उनके छोटी सी जीवन में यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। उसके प्रचार ये उपदेश का अंत है। प्रेरितों के काम 7:51 से लेकर 53 में हम लोग मिल सकता है। उनकी इसी प्रकार के कारण उन्होंने अपना जान भी गंवाई। स्तेफनस को पवित्र आत्मा ने इस तरह अगुवाई की, उनका रूप ही बदल गया है। देखने वालों ने उन्हें एक स्वर्गदूत की तरह देखा था। हमें इस बात पर एक चीज सीखना की जरूरत है। कोई अपना आप को समझता है कि वो प्रचार कर सकता है, लेकिन उसके रूप में कुछ भी बदलाव ना आए, ऐसा हो भी होता है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि हम निडर होकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो। हमें समझना है कि आवश्यक है कि कोई भी हमें स्वर्गदूत के रूप को ना पाए तो वो काफ़ी नहीं है क्या? है ना? कोई भी जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उसमें यीशु के रूप दिखाई देने लगता है। हर जाति में प्रभु यीशु मसीह के रूप
दिखाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है, जिसका एक उदाहरण है साधु सुंदर सिंह। हम सब मालूम है ना। इनको देख अंग्रेजी ने भी इनमें प्रभु यीशु मसीह को पाया है। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि लोग हमें यीशु को पाया। इसलिए ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हम यीशु की सेवा के कार्य को करते रहे और सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु ने जब पतरस और उनके साथियों को बुलाया था, वो तुरंत यीशु के पीछे चले गए, लेकिन उन्होंने किसी भी मनुष्य को तुरंत नहीं पकड़ा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर प्रकट हुई, उसके बाद वो मनुष्य पकड़ वाले बन गए हैं। वो उन्हें अपने वचन के प्रचार के द्वारा पकड़ते थे और उनके चेहरे तथा चरित्र के द्वारा पकड़ते थे। क्रूस के समाट के द्वारा मछली पकड़ने वाले मनुष्य पकड़ने वाले बन गए। सभी विश्वासी भी मनुष्य पकड़ने वाले बने और जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उससे करें तथा खुशी से प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए खुद को तैयार करें और सुसमाचार को प्रचार का काम को करते रहें। जब जल से मछली पकड़ने के लिए अच्छी जल की ज़रूरत होती है, साथ ही वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह मनुष्य को पकड़ने के लिए प्रार्थना के समर्थ होना जरूरी है। समर्थ भरी प्रार्थना के द्वारा भटके हुए लोगों को परमेश्वर के लिए वापस लाया जाता है। जिस प्रकार जल से मछली पकड़ने के लिए छिपकर जल ढाला जाता है ताकि मछली पकड़ने वालों को ना देख पाए, उसी तरह मनुष्य को पकड़ने के लिए खुद को सबके सामने दिखाने को ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को छिपाने की ज़रूरत है। हमें उस मुकुट को पाने के लिए हम यीशु के सेवकों को पवित्र आत्मा से सेवकाई करना की ज़रूरत है। जब न्याय के दिन आएंगे तो हम परमेश्वर के सामने खुलकर अपना कामों को प्रकट करेंगे। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारा प्रार्थना यीशु के द्वारा होंगी। आनंद जीवन के वचन के कार्य का रास्ता कठिन होता है, सहनशीलता की ज़रूरत होती है, खुद को समर्पण करने की ज़रूरत है। ये सभी बातें आनंद जीवन के वचन का कार्य में बहुत आवश्यक है। हर जाति को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन का प्रचारक होने के कारण हमें सुसमाचार का प्रचार को करना बहुत ज़रूरी है। बुरी आदतें, बुरे स्वभाव के लोगों को जो पाप से दबे हुए हैं, उनके छुटकारे का वचन हमारे पास है। हम जिसका काम करते हैं वो सारे सृष्टि का मालिक है। हम जिसका काम करते हैं वो सारे सृष्टि का मालिक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना की ज़रूरी है। हमें दूसरों के खर्चे, उनके संघर्ष तथा खुद को समर्पण के साथ यीशु के कार्य आदि के इनाम को पा लिया है। उसी तरह सारे जगत को सुसमाचार बताने के लिए प्रचार करना है
और ये हमारे जिम्मेदारी भी है। सच्चे परमेश्वर को जाने वाले किस प्रकार अपने जीवन जीता है। लोग हमें सच्चे परमेश्वर को जानने वाले कहें, ये नहीं। इस बात पर हमें अच्छी तरह ध्यान देना की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको उसका बनाया है। परमेश्वर आपका जीवन को उसकी महानता के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस दुनिया में सबसे कीमती है कि आप दूसरों के लिए अपना सेवक दें। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर, उसके आज्ञा मानकर, उसके सुसमाचार का प्रचार को करने के लिए हमें उससे अपना पूर्ण समर्पण देना है। उसी सेवकाई करने वालों कभी भूखे नहीं होते। इसलिए हमें आत्मिक लाभ को देखना है। हमें झांकने की आवश्यकता है कि और हमें देखना है कि हमारा सामने कैसा होगा। जो हमारे पास धन दौलत है, उससे मरने के बाद हम साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें सोचना की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के अकाउंट में कितना जमा किया है। अपना रूम से, अपना घर से, अपना जगह से हम लोग सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। हमारा दायित्व के द्वारा से भी हम लोग प्रचार कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा से भी हम लोग प्रचार कर सकता है। परमेश्वर ने आपको दूसरों के जीने मरने का वचन, सच्चे परमेश्वर को दिलाने का वचन और मुक्ति दिलाने का वचन को आपके ऊपर में सौंपते हैं। लोग मर जाते हैं और नरक में जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास उनके उद्धार के वचन को सुनाने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट के लिए, तुम आशीष का कारण बनो। तुम आशीष का कारण बनो। जेनेसिस 12:3 हम लोग देखेंगे तो अब्राहम हरन देश में रहने के समय परमेश्वर ने उसको दोबारा बुलाने का सब हम लोग मिल सकता है। अब्राहम को आशीष पाने के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। इस बात को ध्यान में रखिए। उसको आशीष देने वाला उन्हें आशीष मिले। जेनेसिस 12:3 में हम लोग मिल सकता है। अब्राहम को आशीष पाने के लिए और आशीष का कारण होने के लिए उनके रहने का जगह से परमेश्वर ने बाहर बुलाया। इस बात दिखाती है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बहुत दूर में जाना भी नहीं। हमारा ध्यान के द्वारा भी हो सकता है। अपना घर से प्रार्थना के द्वारा, अपना रूम से भी प्रार्थना के द्वारा और हमारा तायत के द्वारा में भी हम लोग आशीष बन कर सकता है। हमारे रहने का जगह से भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने तुम आशीष का कारण बनो, तुम आशीष का कारण बनो बोलकर प्रतिज्ञा दिया। अब्राहम का जिम्मेदार बहुत ऊंचा है और आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकता है, बन सकता है। दूसरों उसका द्वारा आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मैं और आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। हमारे साथ सेवा कार्य करने वालों के लिए हम आशीष होते हैं क्या? हमारा पड़ोसी के लिए आशीष का कारण बनता है क्या?
दूसरों के लिए शायद ये परेशानी होते हैं। दूसरे लोग हमें उन लोग बहुत दूर जगह में जाने के लिए चाहता है। हम सब परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का घर होने के लिए बुलाया है। ये नया रीति से जाने। विश्वासी जीवन में, बाइबल में विश्वासी जीवन हम देखते हैं तो दूसरों के लिए जीना, भला करना, दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए हमें बुलाने का जान सकता है। दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाला, प्रार्थना जीवन जीने वाला होना चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं। परमेश्वर हमें आशीष का कारण होने के लिए नहीं बुलाया। फिर बोलेंगे, परमेश्वर ने हमें आशीष का कारण होने के लिए नहीं बुलाया, आशीष पाने के लिए नहीं, आशीषित समान होने के लिए बुलाया है। आशीषित समान होने के लिए हम लोग तो बुलाया है। आइए हम आशीष का समान ही बने रहे। विश्वासी लोग किसी के लिए आशीर्वाद होने के लिए बुलाया गया है। आशीष देने वाला नहीं होना है, आशीष देने वाला नहीं होना है, आशीष पाने वाला नहीं बनना है। जो हमें ज़रूरत है उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। मिस्र देश के लोगों के पास एक विश्वास रीति है, वो है जब कोई मर जाएंगे, स्वर्ग के द्वार प्रवेश करने से पहले 2 सवाल पूछा जाता है। पहले सवाल तो ये है, अपना जिंदगी में खुशी पाया है? दूसरा में, जो अपना खुशी मिला है उसके द्वारा दूसरों लोग खुशी पहुंचाया है? इसका जवाब के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश करता है, ऐसा बोला जाता है। जब हम लोग भी मर जाएंगे और स्वर्ग का द्वार पर प्रवेश करने से पहले जो इस दुनिया में हमें जो चीज़ ज़रूरत समझते थे वो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम जानते हैं। हमारे सेवा अलग अलग काम वो ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता है। इसलिए आज हमें अपना आप से सवाल फिर पूछें, हमारा ज़िंदगी में खुशी मिली है क्या? हमारा ज़िंदगी में खुशी मिली है क्या? और उस खुशी के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है क्या? ये सवाल तो पूछ लीजिए। अपना घर से, अपना कमरा से भी दूसरों के लिए आशीष बन सकता है। दूसरा आदमी के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकता है। हमारा दान के द्वारा से हम लोग आशीष बन कर सकता है। इसलिए आज परमेश्वर ने हम सबको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हम लोग तो बुलाया है। आइए हमें आशीष का समान ही बने रहे। परमेश्वर ने अपना वचन हम सब के लिए आशीष करें। आमीन। तेरी